राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज की वीडियो में हम पुराणों में वर्णित ऐसी कथा सुनाएंगे जिसे भगवती लक्ष्मी को श्री हरि विष्णु ने सुनाई थी। बात उस समय की है जब माता लक्ष्मी बैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि विष्णु के पास बैठी थी और उनके चरणों को दबा रही थी। पैर दबाते दबाते भगवान श्री हरि विष्णु से वे प्रश्न करती हैं, स्वामी, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सा काम औरत अपने पति से पहले करना चाहती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी चीज औरत अपने पति को मरते दम तक नहीं देती। माता लक्ष्मी कहती हैं कि स्वामी, देखा जाए तो औरत का विवाह हो जाने के बाद औरत अपने पति को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है और औरत की हर चीज पर उसके पति का अधिकार होता है। पति की भी हर चीज पर उसकी पत्नी का अधिकार हो जाता है। हे स्वामी, आप मेरे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कीजिए, क्योंकि मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपके श्री मुख से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, अगर तुम इन दोनों प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरी एक छोटी सी कहानी सुननी होगी, तभी तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें स्वतः ही मिल जाएंगे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। फिर भगवान विष्णु ने कहा, सुनो देवी, एक बड़ी ही सुंदर नगरी थी। उस नगरी का राजा बड़ा ही धर्मात्मा था। वहाँ की प्रजा को राजा संतान की तरह प्यार करता था और चारों तरफ उसके राज्य में खुशहाली ही खुशहाली थी। उस राजा का एक बेटा था जिसका विवाह होने वाला था, इसलिए राजा के महल को चारों तरफ से सजाया गया। राजकुमार का विवाह जिस राजकुमारी से होने वाला था वह बहुत ही रूपमती थी। राजकुमार अपने कक्ष में लेटा हुआ था। तभी राजकुमार राजकुमारी के विषय में सोच रहा था और सोचते सोचते अचानक उसके मन में राजकुमारी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वह राजकुमारी के पास जाना चाहता था, इसलिए राजकुमार ने एक योजना तैयार की और सबसे छुपते छुपाते महल से निकल पड़ा। महल से निकलकर अस्तबल से उसने एक तेज दौड़ने वाला घोड़ा लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी से मिलने के लिए चल दिया। रास्ते में चलते चलते जब वह एक घने जंगल से गुजर रहा था तो उसे बहुत तेज प्यास लगी। राजकुमार पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कहीं भी कोई जलाशय दिखाई नहीं दिया। संयोग से उसने दूर एक झोंपड़ी देखी। तब वह प्यास से व्याकुल होकर राजकुमार उस झोंपड़ी के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर राजकुमार को झोंपड़ी के पास एक बावड़ी दिखाई दी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, इस तरह राजकुमार को बावड़ी दिखाई देने से उसके मन में आशा की किरण जागृत हुई और उसने सोचा कि शायद इस बावड़ी में पानी होगा। राजकुमार ने बावड़ी के नजदीक जाकर देखा कि बावड़ी पानी से लबालब भरी थी। पानी को देखकर राजकुमार को और भी तेजी से प्यास लगने लगी। राजकुमार ने जल्दी ही बावड़ी में बाल्टी से पानी निकाला और पानी पीने लगा। जब उसने भरपेट पानी पी लिया तो वह देखता है कि उस झोंपड़ी में एक बूढ़ी औरत निकल कर आती है और वह औरत राजकुमार से कहती है, बेटा, कहीं तुमने इस बावड़ी का पानी तो नहीं पी लिया? तब राजकुमार बोला, हाँ माँ, मैंने पानी अवश्य पी लिया है। तब वह औरत बोली, यह महर्षि के द्वारा श्रापित बावड़ी है। इस बावड़ी का पानी पीने से आदमी नरवच्छी बन जाता है, इसलिए आज से तुम भी रात होते ही नरवच्छी बन जाओगे और उस समय तुम्हारे पास जो भी मनुष्य पशु पक्षी आएगा तुम उसका भक्षण कर लोगे। उस बूढ़ी औरत के मुख से श्राप की बात को सुनकर राजकुमार बहुत ही दुखी हुआ और कहने लगा, हे बूढ़ी माँ, तब तो मैंने इस बावड़ी का पानी पीकर बड़ा ही अनर्थ कर डाला। ऐसे में तो मैं न जाने कितने मनुष्यों को रोजाना अपना आहार बनाऊंगा, जिसमें मेरे अपने भी शामिल हो सकते हैं। तब राजकुमार बूढ़ी औरत से बोला, हे माता, क्या इस शाप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? और अगर नहीं है तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लूंगा।
जिससे मैं कम से कम दूसरे बेगुनाह मनुष्यों को मारकर अपना भोजन तो न बनाऊंगा। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, इस श्राप से मुक्त होने का उपाय तो है, यदि तुम कर सको तो। तब राजकुमार ने कहा, हे माता, इस श्राप से मुक्त होने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कठिन से कठिन काम करने को तैयार हूँ, तुम बताओ तो सही। तब वह बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, यहाँ से 3 कोस दूरी पर एक बहुत बड़ा पर्वत है। उस पर्वत पर हरे भरे पौधों से भरा हुआ एक जंगल है और उस पर्वत पर एक काया पलट नाम की जड़ी बूटी है। यदि तुम उस जड़ी बूटी का रस निकाल कर पी लोगे तो तुम इस भयंकर श्राप से मुक्त हो जाओगे। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना कि रात होने पर तुम किसी एकांत स्थान पर जाकर छुप जाना। यदि तुम मनुष्यों की बस्ती में चले गए तो न जाने कितने ही निर्दोष मनुष्य तुम्हारा आहार बन जाएंगे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, फिर राजकुमार ने उस बूढ़ी औरत से कहा, ठीक है माता, मैं इस बात का भली भांति ध्यान रखूंगा। इतना कहकर राजकुमार उस काया पलट औषधि को ढूंढने के लिए चल पड़ा। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से प्रश्न करती हैं, स्वामी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दे रहे हैं। भगवान विष्णु बोले, धैर्य रखिए देवी, आपके प्रश्नों का उत्तर आपको इसी कहानी से मिलने वाला है। आप इस कहानी को जरा ध्यान से सुनती जाएं। उधर वह राजकुमार बड़ा ही चिंतित हुआ उस पहाड़ की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। वह औषधि वाला पहाड़ वहां से काफी दूर था और इधर अंधेरा भी होने वाला था। राजकुमार ने सोचा कि अब आगे का रास्ता मैं कल सुबह सूर्य उदय के बाद ही तय करूंगा। पहले मैं किसी एकांत स्थान पर जाकर रात गुजार लेता हूँ। यदि मैं नरबच्ची बन गया तो मेरे द्वारा कई निर्दोष प्राणियों की जान चली जाएगी। राजकुमार राजकुमारी से मिलने का विचार अपने मन से निकाल चुका था, क्योंकि वह जानता था कि इस दशा में यदि वह राजकुमारी से मिला तो ये हितकर नहीं है। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, वह राजकुमार गांव और नगरों को बचाता हुआ जंगल की तरफ चला गया, जहां पर किसी भी मनुष्य के आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, और उसने अपने आप को एक पहाड़ की गुफा में बंद कर लिया। इधर काफी रात हो चुकी थी और वह राजकुमार नरभक्षी के रूप में परिवर्तित होने वाला ही था। इधर राजकुमार ने अपने आप जिस गुफा में छुपाया था, उसी गुफा में एक बड़ा ही खूंखार शेर रहता था और वह शेर आए दिन लोगों की जान ले लेता था। चारों तरफ लोगों के मन में उस शेर को देखकर दहशत फैली हुई थी। जब वह राजकुमार गुफा के अंदर पहुंचा तो उसे वह खूंखार शेर गुफा के अंदर बैठा मिला। उस शेर ने राजकुमार को देखा तो मन में बड़ा खुश हुआ कि आज तो घर बैठे ही भोजन चलकर आ गया। शेर घूमता हुआ राजकुमार की तरफ झपट कर उसे खाने ही वाला था। तभी राजकुमार को उस श्राप का असर दिखाई देने लगा और क्षण भर में ही वह मनुष्य से नरभक्षी पिशाच के रूप में बदल गया। शेर ने यह देखा कि यह तो कोई मुझसे भी अधिक खूंखार जानवर है और वह डरकर अपने आप को छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगा। नरभक्षी राजकुमार भी उस शेर को देखकर उस पर टूट पड़ा और थोड़ी ही देर में वह शेर को मार कर खा गया। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, इस प्रकार राजकुमार ने नरभक्षी के रूप में रात उस गुफा में बिताई और सूर्य उदय होते ही वह अपने असली रूप में आ गया। राजकुमार उस गुफा से निकलकर आगे का रास्ता तय करने लगा। तभी गांव के कुछ लोगों ने देखा कि वह युवक तो उस दिशा से आ रहा है जिस दिशा में वह आदमखोर शेर रहता है। लोगों को उसे जीवित देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और लोग पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो और इधर कहाँ से आ रहे हो? इधर तो एक खूंखार शेर रहता है जो लोगों को मार कर खा लेता है, तुम भला जीवित कैसे बच सकते हो?
तब राजकुमार ने बताया, अरे भाई, मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। जिस शेर की आप बात कर रही हो, मैंने उसे मार डाला है। राजकुमार की बात को सुनकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सब इस बात की जांच के लिए उस गुफा के द्वार पर पहुंचे तो देखा सचमुच शेर मरा हुआ पड़ा है। यह देखकर लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और लोगों के मन से शेर की दहशत खत्म हो गई। पूरे राज्य में इस बात की खबर फैल गई कि एक सामान्य व्यक्ति ने आदमखोर शेर को मार डाला है। जब यह खबर वहाँ के राजा को पता चली तो वह राजा राजकुमार से मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि हे नौजवान, तुमने उस शेर को मारकर हमारे राज्य की प्रजा को निर्भय कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी वीरता और साहस से अत्यधिक खुश हूँ। तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता दी है। इस खुशी में मैं तुम्हें एक उड़न खटोला इनाम के तौर पर देता हूँ। और उस राजा ने कहा, यह उड़न खटोला तुम्हें पल भर में यहाँ से वहाँ पहुँचा सकता है। राजा से उड़न खटोला प्राप्त करके राजकुमार बड़ा ही खुश हुआ और सोचने लगता है कि यह तो बड़ा ही अच्छा हुआ, अब मैं इस उड़न खटोला पर बैठकर उस पहाड़ पर आसानी से पहुंच सकता हूँ। राजकुमार पैसा ही करता है और वह उस उड़न खटोला द्वारा उस पहाड़ पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर उसने देखा कि काया पलट नाम की अनेकों जड़ी बूटियां चमक रही हैं जो बार बार अपना रूप बदल रही हैं। बूढ़ी माँ ने उसे पहले ही बता दिया था कि जो जड़ी बूटी अपना रंग रूप बदलते दिखाई दे उसी का रस निकाल कर पी लेना। राजकुमार ने बिना समय कमाए उस जड़ी बूटी का रस निकाल कर पी लिया क्योंकि इधर शाम होने वाली थी। राजकुमार अब निरोगी हो चुका था। राजकुमार ने उस उड़न खटोला पर बैठकर अपनी राजकुमारी के नगर को उड़ चला और वहां पहुंचकर वह राजकुमारी से मिलता है। राजकुमारी भी अपने राजकुमार से मिलकर बहुत खुश होती है। इधर राजकुमार ने अपने नगर में खबर भिजवा दी कि आप बारात लेकर आ जाओ, मैं अपने ससुराल पहुंच चुका हूं। इधर राजकुमारी की बारात आ जाती है और अगले दिन उसका राजकुमारी के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ विवाह हो जाता है और वह अपने नगर को वापस लौट आता है। दोनों ही बड़े आनंद के साथ रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद राजकुमार के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र की खुशी का जश्न पूरे राज्य में मनाया जाता है। प्रजा में मिठाइयाँ बांटी गईं। इधर माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि विष्णु से पूछा, प्रभु आपकी लीला मेरी समझ में नहीं आती। मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर बताने के लिए आपने मुझे एक राजकुमार की कथा सुना डाली, लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, अब बहुत ही जल्द तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। फिर क्या हुआ कि एक दिन उस राजकुमार के राज्य में शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया। तब राजकुमार अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए युद्ध क्षेत्र में जाता है। उड़न खटोला की सहायता से राजकुमार ने अपने दुश्मनों की सेना में खलबली मचा दी, परंतु युद्ध में तीर लग जाने के कारण राजकुमार की जान चली गई। जब राजकुमार की मृत्यु हो जाती है तो सब लोग उसे अर्थी पर रखकर शमशान में ले जाने लगते हैं तो उसकी पत्नी वहीं पर खड़ी होकर जोर जोर से विलाप करती है। राजकुमार के सभी परिजन उसे कंधा दे रहे थे और उसे शमशान की ओर ले जा रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, यह वही चीज है जो स्त्री अपने पति को कभी नहीं दे सकती और पति जो स्त्री को दे सकता है। हमारे धर्म की एक ही परंपरा है कि पति के मरने के बाद स्त्री उसे कंधा नहीं दे सकती और ना ही उसे शमशान में ले जा सकती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री कौन सा कार्य पति से पहले करना चाहती है, तो इसका उत्तर सुनो। सुहागिन स्त्री यह काम करना चाहती है कि उसकी मृत्यु उसके पति से पहले हो जाए, जिससे उसका पति उसे कंधा दे सके और उसे मुखा अग्नि दे सके और उसका तारण हो सके। तो भक्तों, आपने जाना कि यही वो चीज है जो स्त्री अपने पति को कभी नहीं दे सकती। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।